क्या आज बाबा साहब के नाम पर देश भर में जितने संगठन चल रहे हैं, जितनी पार्टियां चल रही हैं, वो चंदा लेते हैं एक बच्चा को पढ़ाए विदेश में, एक को ऑक्सफोर्ड में भेजा है, कैम्ब्रिज में भेजा है, हार्वर्ड में भेजा है। ये सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। मैं जानता हूं चाहे महार हो, चमार हो, भंगी हो, मातंग हो, कुछ भी हो, सब है अछूत और इनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप लोग लड़ो आपस में। बाबा साहब का सपना खाली एमएलए एमपी बनना नहीं था। बाबा साहब का सपना था एक शासक जमात तैयार करना, और शासक जमात एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं होता है। द मिडिल क्लास, द बुर्जुआजी, वो होता है असली शासक जमात। हम बाबा साहब को मानते हैं, खूब मूर्ति पूजा करते हैं, सब नमस्ते करते हैं रोज, लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं। सामने एग्जाम्पल है कि संविधान और भारतीय गणराज्य का क्या मतलब, तो सामने साहब बैठे हुए, ये मतलब है। इतना 5 स्टार बढ़िया घर बनाया, अभी बन ही रहा है। अगली बार आऊंगा तो वो होटल में नहीं ठहरूंगा, वहीं ठहरूंगा। 1950 के पहले किसी दलित के पास कोई बैंक था, उद्योग था, नौकरी थी, शिक्षा था, कोई वीसी था, वाइस चांसलर था, जमींदारी थी, रजवाड़े थे। एक आदमी खड़ा होकर बोल दे कि था? नहीं था कुछ भी। हम लोग सब मजदूर थे। 1942 में वो ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट मेमोरेंडम लिख रहे थे गवर्नर को, गवर्नर जनरल को, लॉर्ड लिनलिथगो। उसमें क्या लिखा उन्होंने कि शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे समाज के लिए जीवन और मरण का सवाल है। लेजेंडरी बाबा साहब एक ही आदमी है, हर हजारों साल में एक आदमी पैदा होता है। उसे 1000 प्रोफेसर बनाएंगे, 10,000 बनाएंगे तो एक स्कॉलर पैदा होता है। स्कॉलर बनना अलग बात है, प्रोफेसर बनना दूसरी बात है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट जो है, जिसकी वजह से बाबा साहब दुनिया भर में जाने जाते हैं, वो है जातियों का विनाश। ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, इनकी जयंती हम क्यों मना रहे हैं? मैं रतन लाल बोल रहा हूं। इतनी बार मुझे रामलाल इन्होंने बना दी, वैसे जब मैं बोलता हूं तो मैं रतन लाल ही बोलता हूं, और किसी से डरता भी नहीं। न मोदी जी से डरता हूं, न भागवत से डरता हूं। बहरहाल, सम्मानित मंच, दोस्तों, बहुत सारी औपचारिकता में मैं नहीं जाऊंगा, सीधे पॉइंट पे आता हूं। बाबा साहब की जयंती आप मना रहे हैं, महात्मा फूले की जयंती मना रहे हैं, आप सभी को बधाई। और मैं पहली बार जालना में आया हूं, शायद सोशल मीडिया पे कुछ लोग मुझे जानते होंगे, जालना में 2-4 लोग जानते होंगे। जब मैं बोलता हूं तो बोलता ही हूं। आखिर प्रस्थान बिंदु मेरा ये है, आप, मुझे लगता है हिंदी आप समझते होंगे सर। ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, इनकी जयंती हम क्यों मना रहे हैं? पहला सवाल, सारे टीचर्स बैठे हुए, प्रोफेसर बैठे हुए, इंटेलेक्चुअल बैठे हुए, सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, क्यों मना रहे हैं?
बाबा साहब ने अपनी जयंती के बारे में क्या कहा है, शायद हमें पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ज्योतिबा फुले, कबीर, गौतम बुद्ध, ये सारे लोग विचारों में हैं या मूर्तियों में? ये पहला प्रस्थान बिंदु है हमारा। तथागत बुद्ध, जिसको बाबा साहब अपना पहला गुरु मानते थे, उनका मिशन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उसी तरह से कबीर, रविदास, कार्ल मार्क्स, क्लास स्ट्रगल, एक वर्ड, गांधी, हिंद स्वराज। बाबा साहब, आप में से कोई एक आदमी बता दीजिए, मैं जहां बैठा हूं महाराष्ट्र में, बाबा साहब ने सारी संस्थाएं यहीं बनाई, सारे इंस्टीट्यूशंस। वैसे मैं रहने वाला बिहार का हूं, अब बिहार के लोग थोड़ा बदमाश होते हैं। बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट क्या है? ज्योतिबा फुले का मिशन स्टेटमेंट क्या है? विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, ये है ना। बाबा साहब क्या है? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट जो है, जिसकी वजह से बाबा साहब दुनिया भर में जाने जाते हैं, वो है जातियों का विनाश। सही कर रहा हूं तो जोर से ताली बजाइएगा, कम मत बजाइएगा। जातियों का विनाश। पहला लेख 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थीसिस में लिखा था, और 35 में जब उनको वहां से, लाहौर से आया इनविटेशन कि आपको यहां पे बोलना है, बाबा साहब से लेक्चर मांगा गया था। आप सब जानते हैं, ज्यादा नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं चेंज नहीं करूंगा। वो किताब उन्होंने 36 में छापी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन, जातियों का विनाश। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जितना थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूं बाबा साहब, वो तो कुछ मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं। उनका मिशन स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है, उनका विजन क्या है। क्या हम जातियों का विनाश कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं? पहले यह समझना पड़ेगा, तभी बाबा साहब के जयंती के मायने, नहीं तो कोई मायने नहीं है। हम जातियों को मजबूत कर रहे हैं या उसका विनाश कर रहे हैं? पहला लाइन, मैं जातियों के विनाश के लिए खड़ा हूं यहां पर। मैं चाहता हूं कि जाति का विनाश हो। क्या हम सब करते हैं ये काम? बाबा साहब ने जो बात कही, और बाबा साहब के नाम पे जितने नेता बने, बोलिएगा तो नाम भी ले लूंगा मैं, मुझे कोई डर नहीं लगता है। वो जातियों का खात्मा कर रहे हैं या जातियों का मजबूत कर रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं पहले पूछ लेता हूं महिलाओं से,
कि मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं? महिलाओं से पूछना जरूरी है पहले। सच बोलना है कि मुझे झूठ बोलना है? तो सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, खराब लगेगा, और चीनी वाला मिठाई खिलाऊंगा तो अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूं सच, और सच बोलता हूं तो फाइल अपने साथ लेके चलता हूं कि जिसको भी चाहिए कागज ले लो भैया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं बोलता मैं। तो बाबा साहब के नाम पे जितने लोगों ने अपनी राजनीति की दुकान चलाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, मैं इतिहास का छात्र हूं, सबने बाबा साहब को उलट दिया। किसी ने बाबा साहब का मिशन नहीं चलाया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जिसको बहस करना है मेरे से बहस कर ले, और पेज नंबर लेकर आए, ये कहां पे क्या लिखा हुआ है। किसी ने बाबा साहब का मिशन नहीं चलाया। बाबा साहब का मिशन था शिक्षित बनो, स्कॉलर बनो। एक स्कॉलर हम पैदा नहीं कर पाए। अमर्त्य सेन आपका घर में पैदा नहीं हुआ। नोबेल प्राइज आपके घर में नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? बाबा साहब बोले शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। एक भी नहीं बना। लेजेंडरी बाबा साहब एक ही आदमी, हर हजारों साल में एक आदमी पैदा होता है। उसे 1000 प्रोफेसर बनाएंगे, 10,000 बनाएंगे तो एक स्कॉलर पैदा होता है। स्कॉलर बनना अलग बात है, प्रोफेसर बनना दूसरी बात है। हमने कोई अपने बच्चों पे काम ही नहीं करते हम। आप जितने बैठे हुए महिलाएं, सबसे पहले आपको लगता है कि मेरा बेटा जो है ना अभी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, कलेक्टर बन जाए, उसकी शादी हो जाए, बढ़िया घर हो जाए। बेटी है तो बेटी MA कर ले, उसकी शादी हो जाए, अच्छा दामाद मिले, यही सोचती है ना। कोई आप क्यों नहीं सोचता कि मेरे घर में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो? ऐसे थोड़ी होगा। इसके लिए 20 साल पढ़ाना पड़ेगा। 1913 में बाबा साहब गए कोलंबिया, और 27 में जाकर उनका अमेरिका का PhD सबमिट हुआ है। एक स्कॉलर बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक बढ़िया वकील बनने के लिए 20 बरस मिनिमम तैयारी करनी पड़ती है। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? एक नेता बनने के लिए 20 बरस, 20 years, it takes 20 years। आज मैं जो बोल रहा हूं आपके सामने, जालना में पहली बार आया हूं। वैसे कुछ लोग तो मुझे जानते ही जालना में। मैं जो बोल रहा हूं, ये बोलने के लिए मुझको 35 बरस तैयारी करनी पड़ी है। कितने? आवाज नहीं आ रही मैडम? 35 years। और हम लोग क्या चाहते हैं? 2 मिनट्स मैगी 2 मिनट्स। तो बाबा साहब कहां से आएंगे फिर? अरे हमारे आपके घर से ही आएंगे। आज मैं बोलने वाला हूं कि बाबा साहब अपने बर्थडे पे क्या बोलते थे। जब उनका जन्मदिन मनाया जाता था तब वो क्या बोलते थे और क्या करते थे, इस पे बोलने वाला हूं। लेकिन थोड़ा भी पृष्ठभूमि बना रहा हूं। बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट क्या था? जब 1942 में
वो ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट मेमोरेंडम लिख रहे थे गवर्नर जनरल को, लॉर्ड लिनलिथगो। उसमें क्या लिखा उन्होंने कि शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे समाज के लिए जीवन और मरण का सवाल है। क्या है? शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का सवाल है। 1056 ICS में से सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट है। यूपीएससी के मेंबर में 15 में से एक भी नहीं है। CPWD के ठेकेदार में 1100 के आसपास थे, एक भी दलित नहीं है। एक दलित है। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, फ्रीशिप दीजिए, पढ़ाइए। हमको शिक्षा में चाहिए ये स्कॉलरशिप, नौकरी में आरक्षण चाहिए। इसके लिए उम्र की सीमा बढ़ाई जाए, इसके लिए फ्रीशिप किया जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए। दस्तावेज जाके खोल लीजिए, 10 जुलाई 1942 का दस्तावेज है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सब देखिए कितना बढ़िया बढ़िया शर्ट पैंट पहन के बैठे हैं। मैडम लोग कितना बढ़िया, देखिए साड़ी और गहने पहन के बैठी। ये सब 50-60 साल में हुआ है, 70 साल में हुआ है। 70 साल में ही हुआ है। 1950 के पहले, मैं सिर्फ दलित में बात कर रहा हूं, बाकी जिनको अच्छा लगे मेरी बात आप समझ लें। मैं ब्राह्मण पे भी बोलता हूं, आजकल ब्राह्मण एक्सपर्ट हूं मैं। 1950 के पहले किसी दलित के पास कोई बैंक था, उद्योग था, नौकरी थी, शिक्षा था, कोई वीसी था, वाइस चांसलर था, जमींदारी थी, रजवाड़े थे? एक आदमी खड़ा होकर बोल दे कि था? नहीं था कुछ भी। हम लोग सब मजदूर थे। वो संविधान, भारतीय गणराज्य, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब ने मिलकर एक मिडिल क्लास तैयार किया। अच्छा नहीं लग रहा होगा ना आपको? लग रहा होगा मैं कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, आप आरएसएस के बारे में बात करिए, मैं आरएसएस पे आ रहा हूं अभी। बीजेपी के बारे में बात करिए, उसमें भी आ रहा हूं। इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन किया, तो किसी के पास बैंक था इसमें से? एक आदमी बता दे। प्रीवी पर्स खत्म किया, कोई रजवाड़ा था दलित देश में? जमींदारी उन्मूलन किया, पट्टे पे जमीन दिए दलितों को, नौकरी दी, फ्रीशिप दिया, फेलोशिप दिया, कुछ था? ये सब बात कहनी, मैं बार बार ये बात कहता हूं। आई नो दिस इज रेपिटेशन, बट दिस इज नेसेसरी रेपिटेशन। मुझे बार बार ये बात कहनी होगी कि 50 के पहले बाबा साहब 56 में परिनिर्वाण हुआ, तो 50 के पहले क्या दलितों के रजवाड़े थे? जनरल मैनेजर थे बैंक में, पीएसयू में थे, ओएनजीसी में थे, गैस का एजेंसी मिला था, पेट्रोल पंप मिला था। यह आपको सोचना पड़ेगा। जितने यहां बैठे हुए सरकारी नौकरी किए हुए साहब बैठे हुए, साहब के घर पे मैं गया हूं आज और देख के मैं रोमांचित हो गया। क्या 5 स्टार घर बनाया साहब ने। अब मैडम को मैंने कहा है कि अब दोबारा मुझे जालना मत बुलाइएगा, बुलाइएगा तो हो सकता है 1 फ्लोर में बनवा लूं, वहीं रहूं मैं,
इतना बड़ा घर बनाया साहब। हमने पूछा कि आप कैसे पढ़ाई किया आपने? साहब ने कहा कि 60 रुपए फेलोशिप मिलते थे। प्लेट मैंने धोया है वो होटल में, मैंने मजदूरी की है, खेत में सारा काम किया है, और वहां से साहब बैठ कर, मेरे सामने एग्जाम्पल है कि संविधान और भारतीय गणराज्य का क्या मतलब, तो सामने साहब बैठे हुए, ये मतलब है। इतना 5 स्टार बढ़िया घर बनाया, अभी बन ही रहा है। अगली बार आऊंगा तो वो होटल में नहीं ठहरूंगा, वहीं ठहरूंगा। तो संविधान, बाबा साहब, नेहरू, इंदिरा, सबका क्या मतलब है, सामने बैठे हुए। 60 रुपया स्कॉलरशिप, उसमें से इनका पैसा बचता था, पढ़ाई करके प्रोफेसर बने। तो कई बड़े बड़े संगठन वाले कहते हैं ना कि बाबा साहब ने वो आरक्षण लिख दिया था ना, उससे हो गया। ऐसा है क्या? बोलो सीधा, बाबा साहब का भक्ति नहीं करना है। मैं बाबा साहब का बीड़ा चला बोल रहा हूं, रतन लाल। खाली लिख दिए तो हो गया उससे? नहीं। 25 नवंबर 1949 के भाषण में उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है, व्यक्ति कैसा है। अगर संविधान अच्छा है और इंसान बुरा है, लागू करने वाला आदमी, तो संविधान बुरा होगा। बोलिएगा तो कागज दे दूंगा मैं, मेरे पास रहता है फाइल। संविधान खराब है, इंसान अच्छा है, तो संविधान अच्छा होगा। बाबा साहब बोले, हम नहीं बोले। तो कई लोग कहते हैं कि वो तो बाबा साहब लिख गए थे। तो हम बोले अच्छी बात है, लिख गए थे। तो लिख गए थे तो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को कोई मैंडेटरी थोड़ी था कि उसको लागू करना है, नहीं था ना। अच्छा, संविधान तो अभी मतलब छीन क्यों रहा है? अभी भी है संविधान, तो अभी है कि नहीं बाबा साहब का? बोलो हाँ ना। तो तुम्हारा रिजर्वेशन क्यों छिन रहा है? फेलोशिप क्यों जा रहा है? फ्रीशिप क्यों छिन रहा है? पूछो सवाल। संविधान तो अभी भी है ना, तो छीन क्यों रहा है? नौकरियां क्यों छिन रही हैं? स्कॉलरशिप क्यों खत्म हो रहा है? फ्रीशिप क्यों खत्म हो रहा है? एनएफएस क्यों हो रहा है? पूछो क्यों? 58 साल से पूछने में कोई दिक्कत है क्या? पूछिए। मंत्री बने हैं ना, उनसे पूछने में क्या शर्माते हैं आप कि हमारे बच्चे विदेश जाएंगे? बाबा साहब ने 1942 में लॉर्ड लिलिथगो को कह के फॉरेन फंडिंग करवाया था। बार बार कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। शिक्षा कोई एजेंडा पे है? नहीं है। इसलिए मैं बहुत ही बाबा साहब को स्मरण करते हुए, बाबा साहब ने कभी अपने जिंदगी में अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखे। अनरियलिस्टिक ड्रीम मतलब वैसे सपने जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। वो प्रैग्मेटिक आदमी थे। उनके असली गुरु जो थे, जिनके क्लास में वो पढ़े थे, उनका नाम है जॉन डेवी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर सेलिगमैन, वहां बैठ के उन्होंने असली पढ़ाई की। और जो फिलॉसफी उन्होंने डेवलप किया, वो फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म। वो डेवलप किया। अच्छा, ये बताइए मुझे, बाबा साहब के 3 गुरु हैं।
बुद्ध, कबीर, फुले। आप लोग तो महाराष्ट्र के लोग हैं, बहुत ही सजग लोग हैं, है ना, बहुत ही इनलाइटेड लोग हैं। बाबा साहब ने इन तीनों गुरुओं की कितनी मूर्तियां बनवाई है, मुझे बताइए। बोलिए, बोलना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार नहीं आऊंगा। कितनी मूर्तियां बनवाई? तो उन्होंने क्या बनवाई? मैडम को माइक दीजिए। उन्होंने संस्थाएं बनाई, एक भी मूर्ति नहीं लगवाई उन्होंने, एक भी नहीं। और लगाई हो तो महाराष्ट्र में कोई मुझे बता दे। मैंने तो जितना पढ़ा है उसमें कहीं भी मूर्ति नहीं है। हम लोग पागल हुए जा रहे हैं। हमने अपने महापुरुषों को जातियों में बांट दिया है। बाबू जगजीवन नाम का नाम सुना है आपने? जोर से बोलिए जरा। फिर उनका भाषण में सुनाऊं क्या? तो अंबेडकर साहब महार हो गए, बाबू जगजीवन राम चमार हो गए, और आप लोग सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं, है ना। मुझे इतनी ग्लानि होती है, मुझे कष्ट होता है कि बाबा साहब ने हजारों सैकड़ों जातियों को मिलाकर शेड्यूल कास्ट बनाया था। हम बाबा साहब को मानते हैं, खूब मूर्ति पूजा करते हैं, सब नमस्ते करते हैं रोज, लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं। मुझे तो बहुत गालियां पड़ती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि झूठ बोलूं कि सच बोलूं। बाबा साहब ने कहा था कि हम महार हैं, हम चमार हैं, हम मांग हैं, हम ये हैं, महार, कुछ कहा था। उन्होंने जो व्यवस्था बनाई वो सब अछूत जातियों के लिए बनाई थी, शेड्यूल कास्ट। मुझे पता है कि यहां जितने लोग बैठे हुए हैं ना, मैक्सिमम किस कम्युनिटी को होंगे, मुझे पता है ये बात। बिना बिना आपसे पूछे मैं बता सकता हूं। क्या बाबा साहब का मिशन हम चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, महाराष्ट्र में घूम के भाषण कर रहा हूं हर जगह। क्यों कर रहा हूं मैं? मेरे ऊपर इतने मुकदमे हैं, इतने खतरे हैं, जान की धमकी है, नौकरी खतरे में पड़ी हुई है, सब कुछ खतरा में है। क्यों? अरे मेरी अच्छी खासी तनख्वाह है, बंगला भी मिला हुआ दिल्ली में, एमपी से ज्यादा बड़ा बंगला है मेरे पास। तब भी हम 3 दिन से महाराष्ट्र में घूम रहे हैं अभी। वाई? क्योंकि हम सब ने मिलके बाबा साहब की सिर्फ मूर्तियां बनाई है और बाबा साहब के विचारों को मूर्ति के नींव में दफन कर दिया है। मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने कहा कड़वी बात बोलता हूं मैं। बाबा साहब को हमने भगवान बना दिया है। क्या बाबा साहब भगवान थे? हैं? इंसान थे ना। वही बार बार आनंद और गौतम बुद्ध का रेफरेंस उठा के बार बार कह रहे हैं, अपा दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। मेरी बात मत मानो, अपने से देखो, पड़तालो करो। हम कभी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं कि बाबा साहब का बोले? देखिए ये किताब, मेरे साहब किताब रखे हुए इधर। नहीं वो किताब नहीं, दूसरी है, वो ये वाली। देखिए एक किताब है, पिछले साल छपी थी, मैंने इसको एडिट किया था। मैं बाबा साहब का भक्त नहीं हूं, अनुयायी हूं, मैं बिगड़ा चला हूं। ये किताब पिछले साल आई है, 2 एडिशन निकल चुका है, महंगी किताब है ये, धर्मांतरण। ये तो यहां के बुद्धिस्टों को लिखना चाहिए था, भंते को लिखना चाहिए था।
क्यों नहीं लिखा? बाबा साहब का जो विचार शिक्षा को लेकर है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर है, वो क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं इधर, महिलाएं, ये पंडित जी आएंगे पूजा कराने, झूठ मूठ का कहानी सुनाएंगे, अब भंते भी आएंगे कहानी सुनाएंगे, आप खूब बढ़िया बढ़िया खाना खिलाइएगा, पैसा भी दीजिएगा, और हम लोग इतना घूम रहे हैं, हमको खाना नहीं खिलाइएगा, मुझे पता है, मुझे पता है ये बात कि बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब विचारों में, वो किताबों में है। देखिए ये भी आ गया सुनने, ये मैं खाली बताने आया हूं। इतनी बड़ी मूर्ति बन गई, वह मूर्ति नहीं चाहिए भैया, किताब दो, किधर है? बाबा साहब के पुतले किसने फूके, ये बताइए मुझे। किसने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, अब की बार 400 पार? किसने बोला? बोलने में डर लगता होगा आपको, हम बोलते हैं। बीजेपी ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे, उसके नेताओं ने कहा कि 400 पार संविधान बदलेंगे, और कोई नया बात उन्होंने नहीं कहा। उनका अंदर का अंदर जो था ना, अंदर इधर, वही बात जो वहां पे आ गई। उस शुरू से ही ये जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा ना बाबा साहब को मानता था, ना संविधान को मानता था, ना इंडियन रिपब्लिक को मानता था। बोलने में डर लगता है क्या? क्यों? आप सब लोग उसको वोट देते हैं इसलिए चुप बैठे हुए हैं? नहीं मानता था, कभी नहीं। और मेरे पास दस्तावेज है, बिना दस्तावेज के बात नहीं करता मैं। 25 नवंबर को बाबा साहब का भाषण संविधान सभा में हुआ है। 26 नवंबर को 1949 स्वीकार किया गया है। 30 नवंबर 1949 को 1949 30 नवंबर, मराठी में बोल दीजिएगा जरा सा, हम गड़बड़ होगा हिंदी अंग्रेजी तो लोग समझ लें। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लेख छपा हुआ है, पढ़िए इसको। इसमें भारतीय संविधान में भारतीयता कुछ नहीं है, मनुस्मृति बढ़िया संविधान है, ये सब लिखा हुआ है। हम मोदी जी के यूनिवर्सिटी से नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, हम असली यूनिवर्सिटी वाले हैं। फोल्डर लेके चलते हैं, जो बोलेंगे कागज दिखा देंगे। मोदी जी डिग्री नहीं दिखाए अभी। जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन ये लिख रहा हो, आपको बुरा लगेगा तो आपको बुरा लगने के लिए भी बोल रहे हैं। किसमें भारतीयता कुछ भी नहीं, मनुस्मृति बढ़िया संविधान था। वो संगठन आज पावर में है तो नहीं बोलेगा कि हम संविधान बदलेंगे। 12 दिसंबर 1949 रामलीला ग्राउंड, कोई भी जाके गूगल कर लीजिए, गूगल कीजिए अभी। अंबेडकर और नेहरू के पुतले फूके गए। किसने फूका? इन्हीं लोगों ने फूका है। कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथ, किसी ने अंबेडकर के पुतले नहीं फूके, किसी ने संविधान बदलने की बात नहीं की। किसने किया? आप लोग को डर लगता होगा ना, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ सीआईडी वाला भी बैठा होगा, मेरा रिपोर्ट बना के भेजेगा।
आरएसएस ने की, बीजेपी ने की। ये कहने में डरते क्यों हैं? इतना जतन से बाबा साहब ने मतलब रिक्वेस्ट करके, मेमोरेंडम देके एजुकेशन, नौकरी सब में आरक्षण का ये किया। सब लोग कहते हैं पूना पैक्ट हो गया। अरे बाबा साहब ने 10 साल तक पूना पैक्ट को सेलिब्रेट किया है, आपको नहीं पता है? अच्छा, पूना पैक्ट नहीं हुआ रहता तो आपके वोट से खाली 50 एमपी बन जाते दलित, तो अडानी तो कभी भी खरीद सकता है ना। 10 करोड़ 50 करोड़ देता है, आ जाओ इधर, सरकारी खरीद ले रहा है। बिहार में भी खरीदा है, महाराष्ट्र में भी खरीदा है। खरीदा कि नहीं खरीदा है? पूरा सरकार खरीद लेता है। तो 10-20 एमपी की औकात क्या है? मिशन स्टेटमेंट जो बाबा साहब ही कह रहा था, बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट था एजुकेशन, फ्रीशिप, फेलोशिप, रोजगार, जॉब्स, सरकारी ठेकों में आरक्षण, ये था। जितने यहां बैठे हुए सरकारी नौकरी जो किए हुए हैं, सर आप बताइएगा, डॉक्टर बनने में 2000 में डॉक्टर बनते थे, 2000 ओनली 2000 हॉस्टल फ्री शिप सब मिलता था। अभी नहीं, हैं? अभी नहीं। वो मिशन स्टेटमेंट था। हुक्मरान बनेंगे, राजा बनेंगे। तो राजा तो अठावले राजा बना हुआ है ना, जाओ ना। उधर माझी भी बना हुआ है। हमारे बिहार का 2 राजा है, चिराग पासवान, माझी। एक क्लास 4 की नौकरी लगा के दिखाओ मुझे। क्लास 4 की एक परमानेंट नौकरी लगा के मुझे दिखाओ। नहीं करा पाएंगे। मुझे कष्ट है कि जिस संघर्ष के साथ बाबा साहब ने पूरा जो एजेंडा पेश किया था स्टेट सोशलिज्म का, कि जहां जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट सेक्टर लेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर लेंगे। गो एंड जस्ट रीड स्टेट एंड माइनॉरिटी, उसको बोलते हैं मिनी संविधान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की बात की थी उन्होंने पूरा इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण, बैंक का राष्ट्रीयकरण, खेतों का राष्ट्रीयकरण, सब बात की थी। पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो भाई 40-50 साल में नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़े किए ना। नवोदय विद्यालय में कोई पढ़ा है यहां पे? जवाहर नवोदय विद्यालय, हाँ यस, आ जाओ भाई, आगे आओ। कितना फीस लगता था? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता था कि नहीं होता था? यस बोलो, यस नो? यस। हमारे बच्चे बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन ले रहे थे। अब जाके मोदी जी से पूछे ना कितना फीस लगाए हैं। अब लगता है फीस जी? कहां पे हो? लगता है फीस? अब लगता है। लो भैया, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, बनो। अरे खाली आप ही के लिए नहीं, पंडित जी को भी फीस लगता है। पंडित जी भी आजकल सुलभ इंटरनेशनल में काम करते हैं, एयरपोर्ट में बाथरूम में काम करते मिलेंगे नहीं? एक सोशलिस्ट सेकुलर ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और अंबेडकर, सॉरी जवाहरलाल नेहरू, दोनों मिलके एक नया भारत बनाना चाहते थे। दोनों में डिफरेंस थे, लेकिन तब भी बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद भूमि का आवंटन, पब्लिक सेक्टर, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप,
वो सब कुछ चल रहा था। इवन मुझे याद है मैं जब इंटरमीडिएट में था, 12th में था, तो राजीव गांधी ने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया था, याद है आपको सर? कि पहले SC/ST का भरेंगे तब दूसरा नौकरी देंगे। तो बाबा साहब का सपना खाली MLA MP बनना नहीं था, बाबा साहब का सपना था एक शासक जमात तैयार करना। और शासक जमात MLA MP मिनिस्टर नहीं होता है, द मिडिल क्लास, द बुर्जुआजी, वो होता है असली शासक जमात। इनको हम प्रधानमंत्री बना दें तो इनसे पूछे कि भाई साहब ऐसा है, कल के अटॉर्नी जनरल बनाना है, नाम बताओ जरा, किसको बनाए? फॉरेन पॉलिसी में बात करनी है, अभी ईरान अमेरिका वॉर है उसमें बात करनी है, डिफेंस में बात करनी है, आदमी है आपके पास? इकोनॉमिक्स में बात करनी है, हिस्ट्री में बात करनी है, हिस्ट्री राइटिंग करना है। तो एक आदमी हमारा PM भी बन जाएगा ना, CM भी बन जाएगा, उससे कुछ नहीं होने का है। उसके पीछे पूरे फोर्स चाहिए, फोर्स। हिस्टोरियन चाहिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट चाहिए, सोशोलॉजिस्ट चाहिए, लॉयर चाहिए, CA चाहिए, सब चाहिए। बनाए हम लोग। बाबा साहब वो बनाना चाहते थे, शासक जमात, गवर्निंग कम्युनिटी वो बोले थे मद्रास में 20 सितंबर 20 या 23 सितंबर 44 को, कि वी हैव टू क्रिएट गवर्निंग कम्युनिटी। यू नो व्हाई? द गवर्निंग कम्युनिटी होता है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, प्रोफेशनल्स। वो MLA MP नहीं होता है। अरे MLA MP मैं बहुत देखता हूं, मैं रोज मिनिस्टर भी देखता हूं। पॉलिसी क्या बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज बनना। संविधान तो अभी भी है, तो रेल आधा बिक गया है, पार्लियामेंट भी आधा बिक गया है, पार्लियामेंट बदल भी गया है, और अशोक चक्र का सिंगोल आ गया, सिंगोल है ना। संविधान तो अभी भी है। आपको लगता हो कि हम सुरक्षित हैं, गलत, कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा, 29 साल नौकरी कर लिया, मेरे पास ना घर है, ना जमीन है, ना बैंक बैलेंस, कुछ नहीं है, तो ED CBI वाला आता है, कुछ मिलता ही नहीं, मतलब पकड़ो मुझे। अगर आप समझ गए हैं कि आपका घर बन गया एयर कंडीशन और आपको कोई नहीं पकड़ेगा, ये आपकी सोच गलत है। बुलडोजर आपके घर पे भी चलेंगे। कितना पैसा जमा किया हो? 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, इससे ज्यादा थोड़ी किए हो। वो सारे पैसे निकाल लगाइए, ये भाजपा वाले, संघ वाले सब निकाल लेंगे सब। मतलब शूद्रों को कैसा रहना चाहिए? टूटे बर्तन में खाना खाना चाहिए। उसे कपड़े कैसे होने चाहिए? तो डेड बॉडी के जो कपड़े हैं वो होने चाहिए। उसके आभूषण, ज्वेलरी कैसे होना चाहिए? ब्लैक मेटल होने चाहिए। वो सब करेगा, सब करेगा। मेरी इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बाबा साहब ने 1952 का मैनिफेस्टो पढ़िए, साफ कहा था कि RSS और हिंदू महासभा, जनसंघ जैसे प्रतिक्रियावादी और शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। और बाबा साहब का नाम लेकर बेशर्मी से RSS और BJP के पास जाके लोग समझौता करता है। आपको क्या लगता है मैं MP बनने के लिए इधर आया हूं? MLA बनने आया हूं? इधर मिनिस्टर बनने आया हूं? एक नौकरी है, नौकरी दांव पे है, 3 FIR है, गिरफ्तारी हो चुकी है, पासपोर्ट बंद है, वीजा कैंसिल है, लेकिन तब भी मैंने समझौते नहीं किए। क्यों? अपने लिए।
क्या अपने लिए? मैं जानता हूं चाहे महार हो, चमार हो, भंगी हो, मातंग हो, कुछ भी हो, सब है अछूत और इनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप लोग लड़ो आपस में। मुझे पता है कि बच्चों का भविष्य दांव पे है। खाली ये घर में एयर कंडीशन लगा लिए उसी में खुश है, इसलिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं घूम रहा हूं। मेरा भाई भी, अगर मेरा घर का कोई रिश्तेदार अगर बीजेपी से चुनाव लड़ेगा तो मैं उसको हराने जाऊंगा, 1 लाख रुपए जेब से खर्चा करूंगा। यह है कमिटमेंट। और मैं बाबा साहब को ही फॉलो कर रहा हूं। मैं बड़े बड़े लोग जाके आरएसएस बीजेपी में जाके 54-58 में बिक रहे हैं। मंत्री बन गया तो क्या हो गया? मंत्री बन गया तो एक नौकरी नहीं लगा सकता है, एक ट्रांसफर नहीं करा सकता है, एनएफएस करा सकता है, ये कर सकता है, सब हो रहा है। अभी तो मैंने बोला ही नहीं जो लेके आया था, चलिए, लेकिन टाइम हो गया काफी। बाबा साहब एक एक पैसे का हिसाब, मैं आज मुझे चंदा पे बोलना था, दलित राजनीति और चंदे का सवाल। अब 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। मेरे पास 4 उनके जन्मदिन के भाषण रखे हुए हैं और पूरी किताब निकाल रहा हूं, दलित राजनीति और चंदा का सवाल। बाबा साहब जिंदगी भर चंदा लिए और परिनिर्वाण हुआ तो कर्जदार मरे हो। एक एक पाई का हर भाषण में हिसाब देते थे, 1 आना 2 आना फलना, ये सब बोलिएगा तो मैं दे के जाऊंगा, फोटोकॉपी करा लेना। और उस चंदे से उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया। क्या आज बाबा साहब के नाम पर देश भर में जितने संगठन चल रहे हैं, जितनी पार्टियां चल रही हैं, वो चंदा लेते हैं। एक बच्चा को पढ़ाए विदेश में, एक को ऑक्सफोर्ड में भेजा है, कैम्ब्रिज में भेजा है, हार्वर्ड में भेजा है। ये सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। हमने भेजा है, चंदा लेके भेजा है। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हमारे बच्चे सामने वाले, वो जब तक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में नहीं पढ़ेंगे, कोलंबिया में नहीं पढ़ेंगे, तो बाबा साहब कहां से बनेंगे? किसी ने अरबों रुपए चंदा लिया है, एक बच्चा को ही पढ़ाया हो तो मुझे बताना खाली आप। यही सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। मैं एक टीचर हूं, मैं एक छात्र हूं, इतिहास पढ़ाता हूं। मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, बस। ये सवाल मुझे यहां का एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बता दे, मेरे लिए चिंता का विषय यह है। बाबा साहब को याद करने का मतलब है उनके बेसिक बात को समझना, शिक्षा, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, नौकरी, जॉब। सबको भांग पिला दिया, भांग समझते हैं ना, भांग पिला दिया। सबको आमदार बनना है, खासदार, सबको बनना है। अरे कितना सीट है यहाँ पे? 288 है। लेकिन महाराष्ट्र में कम से कम 5 लाख नौकरी तो मिल सकती है ना। तो मेरी दिलचस्पी 5 लाख नौकरी बनाने में है। 4 एमएलए एमपी लेके क्या करेंगे? ये सवाल नेताओं से अपने पूछिए कि हमारे बच्चों के लिए आपने विधानसभा में सवाल उठाया कि नहीं उठाया, लोकसभा में उठाया कि नहीं उठाया? आप पूछते नहीं हैं। और सब मिडिल क्लास लोग हैं, सबका ठीक ठाक घर चल रहा है, तो बोले हम काहे बोले? अब साहब ही बढ़िया घर हो गया, सब लोग हो गए, तो बोले कौन फिर? तो हम लोग बिहार वाया दिल्ली इंपोर्ट हो रहे हैं हम लोग बोलने के लिए। लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़े हुए आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अधिकार कभी भी मुफ्त में नहीं मिलता, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या लगता है कि आप एसी और फलना ये सब कर लिए, पूरा
मर्सिडीज में चल लिए तो उससे कुछ हो जाता है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बाबा साहब ने कहा, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव a life devoid of self respect। स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। रोटी तो तब भी खा लेंगे, हजारों साल से हमारे पुरखे बगैर रोटी और पानी के जिए कि नहीं जिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, आंख में आंख मिला के बात करना है इससे। ये है बाबा साहब। बाबा साहब मूर्ति में नहीं है। जब आपके बॉस, जब आपके सीनियर्स आपको ह्यूमिलिएट करें, आपके बच्चे वहां पे सुसाइड कर रहे हैं ना आईआईटी मेडिकल कॉलेज में, उसको बहादुर बनाओ, कायर मत बनाओ, बोलो, लड़ो वहां पे जाके। अरे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, आगे घर में काम करो। आंख में आंख मिला के इसे बात करने की आदत डलवाओ। और ये जिस दिन डलवाओगे ना, आपको नहीं पता इसका क्या इंपैक्ट होता है। और रीढ़ होता है ना, रीढ़, कमर पे चोट पड़ती है। अरे ये तो महार था, अभी आंख में आंख मिला के जैसे बात कर रहा था, चमार था। तो उसके रीढ़ पे वार करो। और रीढ़ पे वार करने का मतलब है ऐसे आंख में उंगली डालना। शुक्रिया। जय भीम।